हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। यहाँ पर हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। सेकेंड टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। थर्ड टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। एंड फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। तो ये 4 टॉपिक्स हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले नंबर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है नंबर? क्या होता है नंबर का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले तो हम नंबर का यूज़ काउंट के लिए करते हैं कि हम इतने, जैसे आपकी क्लास में आप काउंट करते हैं कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमारे इतने चैप्टर हो गए हैं, इतने चैप्टर बाकी है। तो ये सब हम काउंटिंग के लिए नंबर्स को यूज़ करते हैं। साथ में हम कंपेयर करने के लिए, जैसे कोई भी वेट है, वेट को कंपेयर करना है कि ये बड़ा वेट है या ये छोटा वेट है, या इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ है, इसमें कम। तो जब भी हमें कंपेयर करना है तो वहाँ पर भी हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। साथ साथ में लेबलिंग करने के लिए कि ये दो, जैसे सपोज ये 2 पॉइंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं कि ये लेबलिंग, हमने लेबल कर दिया कि ये जो पॉइंट होगा ये फर्स्ट वाला होगा, ये सेकंड होगा, या वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। तो ये लेबलिंग करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन हमें पता चलती है कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर इज अ mathematical object which is used for counting, comparing and labeling of object. A number is a mathematical object. एक नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ हम काउंटिंग करने में, कंपेयर करने, लेबलिंग करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेबलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ही आपकी डेफिनेशन पता चल। अब नंबर्स कितने टाइप के होते हैं तो आपको पता है कि नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देन हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर। ये नंबर आप पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। आगे हम यहाँ पर क्लास 6 में इंटीजर्स भी पढ़ेंगे, जिसके हम अंदर हम नेगेटिव इंटीजर्स भी पढ़ेंगे। तो वहाँ हम नंबर सिस्टम के अंदर देखेंगे कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स का क्या क्या यूज़ होता है। अब नंबर्स को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन चारों ऑपरेशंस में भी हम नंबर को यूज़ कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे कंपेयरिंग। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। अब सेकंड जो टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, ये हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक इन डेफिनेशन हो गई हमारी। अब सेकंड टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। अब इसमें 3 केसेस रहेंगे। जैसे फर्स्ट केस में हम कंपेयर करेंगे दो नंबर को, जैसे 4 6 2 3 एंड 5 8 6 3। यहाँ पर हमें कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटेस्ट, मतलब विच वन इज ग्रेटर देन अदर वन। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम कंपेयर करेंगे नंबर्स को, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला जो नंबर है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है। सेम 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पर भी ये हमारा 4 डिजिट नंबर है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर है, 4 डिजिट नंबर है ये दोनों हमारे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में डिजिट सेम है क्या। अगर जो डिजिट बड़ा होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर होगी, वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पर अब देखेंगे कि दोनों में 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले कि नंबर ऑफ डिजिट किस में ज़्यादा है।
बट हमें यहाँ पर पता चलता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में इक्वल है। जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होगी तो हमें उनकी प्लेस वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे। तो जब भी 4 डिजिट का नंबर होगा तो ये वंस होगा, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो हमारा जो थाउजेंड्स प्लेस पर जो नंबर होगा, यहाँ पर 1000 प्लेस पे नंबर कौन सा है? तो 1000 प्लेस वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट के लिए क्या है? 4 है, एंड सेकेंड के लिए यहाँ पर हम देखेंगे 5 है। तो विच वन इज ग्रेटर इन बोथ? तो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये वाला जो नंबर होगा हमारा, हमें सबसे पहले चेक करना है नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स हमने चेक की तो दोनों में 4 डिजिट्स थे। फिर हमने देखा कि दोनों में 4 डिजिट होने के बाद हमने प्लेस वैल्यू को चेक किया कि इन दोनों में से जो सबसे लेफ्ट वाली साइड मीन्स थाउजेंड्स प्लेस पर जो प्लेस है उस पर कौन सी वैल्यू बढ़ी है। जैसे यहाँ पर 5 बढ़ा है, यहाँ पर 4, तो हमें 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये वाला जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा देन ये वाला नंबर स्मॉलर होगा। तो यहाँ हम करेंगे therefore 5863 इज ग्रेटर देन 4623। ये वाला जो नंबर है ये बड़ा होगा। अब सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है। जैसे क्वेश्चन लिखना है हमें 283 एंड 5823। अब हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो किसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा है? इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। तो ये नंबर बड़ा होगा। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा। तो 5 डिजिट इज ग्रेटर देन 4 डिजिट। ये साइन जो है ग्रेटर मतलब ग्रेटर वैल्यू। तो ये नंबर जो होगा therefore 1283 इज ग्रेटर देन 5820। इसमें 5 वैल्यू है, इसमें 4 ही वैल्यू लिखी है, 4 ही डिजिट लिखी है। तो ये 5 वाली वैल्यू वाला नंबर बड़ा होगा बिकॉज ये 10,000 और ये 5,000 है ओनली। तो यहाँ पर हम ये हो गया सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप हमारा होगा कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास ज़्यादा है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक आपकी बुक का ट्राई दिस है 936486958402 एंड 7924। ये एक नंबर है। अब हमें कंपेयर करना है कि इन चारों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। हमें ये कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो चारों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट, यहाँ पर भी 4 डिजिट और यहाँ पर भी 4 डिजिट। मीन्स जो चारों नंबर हैं वो 4 डिजिट नंबर है। तो जब डिजिट सेम हो तो हमें उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेस वैल्यू को चेक करना है। तो ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंथ प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, ये थाउजेंड्स प्लेस होता है। तो हमें थाउजेंड्स प्लेस वाली वैल्यू को चेक करना है। तो 1000 प्लेस वाली वैल्यू फॉर फर्स्ट के लिए फर्स्ट नंबर में कितनी है? फर्स्ट के लिए है 9, सेकंड के लिए है हमारी 8, थर्ड के लिए है 8 और फोर्थ के लिए है 7। तो 9 ग्रेटर है
और ये 7 स्मॉलेस्ट है। तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये ग्रेटर होगा और ये जो नंबर होगा ये स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पर therefore 9364 is greatest and 7924 is smallest number। तो यहाँ हमने कंपेयर कर लिया है कि ये वाला नंबर जो होगा बड़ा होगा और ये वाला जो नंबर होगा वो छोटा होगा। तो इस टाइप से हमने थर्ड केस देख लिया कि जब नंबर्स हमारे पास ज़्यादा हो या वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा हो तो हम इस टाइप से कंपेयर करेंगे। अब जो फोर्थ टाइप है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जो फोर्थ नंबर है वो हम लिख लेते हैं एक बार। फोर्थ नंबर वैल्यू को हम स्पेशल केस है ये 1902 1920 920 9021 एंड 9210। यहाँ पर अब हमें कंपेयर करना है कि विच वन इज स्मॉलेस्ट एंड विच वन इज ग्रेटेस्ट। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर भी 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 1000 प्लेस वाली वैल्यूज़ को। तो 1000 प्लेस वाली वैल्यूज़ में हम देखेंगे 1000 प्लेस वाली वैल्यू में फर्स्ट वाले नंबर के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए है 9, सेकेंड के लिए भी 9, थर्ड के लिए फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए भी 1, थर्ड के लिए 9, फोर्थ के लिए यहाँ पर हो जाएगा 9 और फिफ्थ के लिए यहाँ पर 9। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो गया कि ये तीनों ग्रेटेस्ट है और ये दोनों स्मॉलेस्ट हैं। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो गया। तो हम 1000 प्लेस वाली वैल्यू से डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा, हाँ इन तीनों में से कोई भी बड़ा नंबर मिलेगा। तो ग्रेटर के लिए हम इन तीनों के लिए देखेंगे, ग्रेटेस्ट के लिए और स्मॉलेस्ट का इन दोनों में से चेक करेंगे, इन दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट होगा और इन तीनों में से कौन सा। तो उसके बाद वाली, अब यहाँ पर हम 1000 के बाद वाली कौन सी वैल्यू उसको चेक करेंगे, 100 प्लेस की। तो 100 प्लेस चेक करते हैं फॉर दिस वन। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो 9 वाली वैल्यूज को हम चेक कर ले। तो फर्स्ट इसके लिए क्या है, 2 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है। और फिर ग्रेटेस्ट में कंफ्यूजन हो गया हमें, ये दोनों तो दोनों हमें ग्रेटेस्ट देखना है ना कि स्मॉलेस्ट देखना है। तो ये तो हट गया, ये वाला नंबर तो यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है। तो हमें फिर चेक करना है इन तीनों नंबर्स में से। तो ये थोड़ा सा जो स्टेप है वो हो गया है हमारा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस टाइप से लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 9201 9021 9210। तो ये फर्स्ट हमारा हमने चेक कर लिया, तीनों में सेम है। ये उसके बाद ये वाला हमारा नंबर कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लेस पर क्या है, 2 है। तो ये वाला भी हमारा सेम हो गया। फिर हम देखेंगे इन तीनों में 0, 2 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, 0 बड़ा है या 2 बड़ा है या 1। तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इन दोनों के लिए, यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट देखना है। तो हम लिखते हैं दोनों नंबर 1902 एंड 1920। तो हम फर्स्ट प्लेस हमने चेक कर लिया कि दोनों का सेम है, सेकेंड भी सेम है। थर्ड वाले पे आते हैं तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 है। तो ये वाला जो नंबर होगा ये स्मॉलेस्ट होगा, बिकॉज 0 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें
1000 प्लेस वाली वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पर 1000 प्लेस वाली वैल्यूज़ को हमने चेक किया, तो इन तीनों में 99 था, तो इन तीनों में से हमें बड़ा नंबर मिलेगा और ये दोनों छोटे नंबर थे, तो यहाँ पर हम इन दोनों को लिख लिया। फिर हमने देखा कि तीनों में 9 इक्वल है। फिर सेकेंड वाली वैल्यूज़ पर आए हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पर सेकेंड में इन दोनों में 2 है, ये 0 है, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमें बड़ा नंबर ढूंढना है। तो ये 2 हो सकता है और ये 2 हो सकता है, तो ये दोनों भी सेम आ गए। हम थर्ड वाली वैल्यूज़ पर आएंगे। फिर हमने थर्ड वाली वैल्यू में देखा कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। सॉरी, ये तो कैंसिल हो गया था हमारा। तो थर्ड वाली वैल्यूज़ को हमने देखा, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो थर्ड वाली वैल्यू में हमने देखा कि ये बड़ा है या फिर 0 बड़ा है या 1, तो ये 1 बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। फिर यहाँ पर हमने देख लिया कि इसमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट हमें यहाँ से ढूंढना है, तो 1 सेम है दोनों में 9 सेम है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि 0 और 2 में कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि ये हमें स्मॉलेस्ट दे रहा है, ये हमें ग्रेटेस्ट, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो 0 और 2 में 0 छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9210, देयरफॉर 9210 इज ग्रेटेस्ट एंड 1902 इज स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। पहले हम असेंडिंग फॉर्म देख लेते हैं। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर हम छोटे नंबर से बड़े के नंबर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, 3 2 1, 4 3 5 9, 5 3 6 9 एंड 6 3 3 7 3। यहाँ पर हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना है। तो जब भी हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करेंगे तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें सबसे कम होगी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम यहाँ पर काउंट करते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है 1 2 3, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 5 है। तो इन दोनों में 3 डिजिट नंबर है। तो हमें 3 डिजिट नंबर्स में से चेक करना है कि इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर हो। तो हमने फर्स्ट वैल्यू को चेक किया 100 प्लेस को, तो विच वन इज स्मॉलर, इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर है, तो 1 इज स्मॉलर देन 3। तो यहाँ पर ये 1 जो होगा 123 एंड फिर उसके बाद आएगा 320, मतलब ये छोटा नंबर होगा और ये बड़ा। इट इज साइन ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर 123 इज स्मॉलर देन 321। फिर उसके बाद ये दोनों नंबर हमने लिख दिए क्योंकि ये दोनों 3 डिजिट के। अब हम देखते हैं 4 डिजिट के नंबर। तो ये दोनों 4 डिजिट के नंबर है। अब इन दोनों में चेक करना होगा हमें कि कौन सा छोटा नंबर है। तो हम फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ वाली वैल्यूज़ को चेक करेंगे, 4 डिजिट प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे। तो ये 4th डिजिट प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो विच वन इज स्मॉलर, तो 4th इज स्मॉलर। तो देन 4 3 5 9, फिर उसके बाद आ जाएगा 5 3 6 9, फिर आ जाएगा 5 डिजिट नंबर। तो इस टाइप से हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर हमने उसको अरेंज कर लिया इन द असेंडिंग ऑर्डर। सेम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर लिखना होता है इसी नंबर को। चलो हम फिर नेक्स्ट उसमें देखते हैं, कोई एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर फिर से हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स किस में कम है।
तो यहाँ पर 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट, ये 3 डिजिट और ये 5। तो पहले 3 डिजिट वाला नंबर लिखेंगे, तो 3 2 1। अब हम आएंगे 4 डिजिट वाले नंबर, तो ये तीनों 4 डिजिट वाले नंबर है। अब इन तीनों में 4 डिजिट वाले नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ वाला जो डिजिट है वो भी सेम है। फोर्थ डिजिट यहाँ पर तीनों के लिए क्या है, सेम है। तो हम उसको एलिमिनेट करके नेक्स्ट वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो हमें तो छोटा चेक करना है, तो फिर ये डिजिट भी हमारा चला गया क्योंकि इन दोनों में सेम डिजिट है। 5 तो बड़ा है, 5 बाद में आएगा हमारा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 इज स्मॉलर देन 3। तो यहाँ पर आएगा पहले 4 2 2 7, फिर उसके बाद ये वाला नंबर, फिर हमारा 4 5 6 9, फिर आएगा हमारा 63,789। तो ये इस टाइप से हम नंबर फॉर्मेशन करते हैं। अब से इन्हीं नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं या किसी और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बड़े से छोटा, बड़े बड़ी वैल्यू को छोटे भी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। ये 5 नंबर से हमें इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग फॉर्म में। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि विच वन इज हैव ग्रेटर डिजिट, किसके अंदर सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों में 5 डिजिट है, ये 3 ये 3। तो इन दोनों में हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट प्लेस, लेफ्ट हैंड साइड से मीन्स लास्ट प्लेस फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। तो ये होगा 10,000 प्लेस। तो यहाँ पर दोनों सेम है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, बिकॉज यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो आपका आएगा 46,231 इज ग्रेटर देन 45,731। इसमें ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होगा। अब ये दो नंबर हमारे हो गए कंप्लीट। नाउ अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर इसके बाद 5 डिजिट के बाद 4 डिजिट वाले नंबर। तो ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है। अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन सा पहले आएगा, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू लिखना है हमें। तो ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है। अब हम चेक करेंगे 8 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर 8 बड़ा होगा 4821 बड़ा होगा 4031 से। तो 4821 इज ग्रेटर देन 4031। फिर लास्ट में ये नंबर बचता है तो इसको लिख देंगे। इस टाइप से हम चेक करेंगे कि विच वन इज ग्रेटेस्ट। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स, फिर अगर दोनों डिजिट सेम है तो उनकी प्लेस वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो भी सेम है तो उसके राइट वाली, वो भी सेम है तो उसके राइट वाली। ग्रेटेस्ट में हम ग्रेटर नंबर देखेंगे, स्मॉलेस्ट में हम स्मॉलर नंबर देखेंगे। तो ये हमारे टॉपिक, थर्ड वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। यहाँ पर हम फॉर्मेशन करेंगे 4 डिजिट नंबर विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पर 4 डिजिट नंबर का हम कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 2874। Form 4 digit number by using digit 2874
4 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, यहाँ पर हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। इन 4 डिजिट का यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिट्स को 2874। अब हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। हमें 4 डिजिट के नंबर फॉर्मेशन करने हैं। ये वाला स्मॉलेस्ट रख लेते हैं और ये ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में स्मॉलर नंबर हमेशा इस साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। मीन्स हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 हो गया हमारा कवर। फिर उसके बाद छोटा नंबर 4, तो ये हो गया 4। फिर 4 भी हो गया हमारा। फिर 8 और 7 में छोटा नंबर कौन सा है? हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 2874। इन 4 डिजिट को हमने इंक्लूड करके एक सबसे छोटा नंबर बना दिया। अब ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट में हमें सबसे पहले बड़ा वैल्यू लेना है। मीन्स ग्रेटर जो डिजिट वैल्यूज़ होंगी उसको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। मीन्स इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। देन पहले आपको स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, देन ग्रेटेस्ट में आपको ग्रेटेस्ट डिजिट जो होगी सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर देन मीन्स यहाँ पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करना है। तो ये बहुत इजी था। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 2 सेम है। आपको कौन कौन सी डिजिट का फॉर्म 4 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 4, 7, 5, 0, 4, 7 and 5 and 0। इन चारों डिजिट का यूज़ करके आपको सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो हम पहले डिजिट्स को लिख लेते हैं 4, 7, 5 and 0। बॉक्स बना देते हैं, 4 डिजिट बॉक्स। यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेंगे और यहाँ पर ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में हम, और ये ग्रेटेस्ट का है, तो स्मॉलेस्ट में हम सबसे छोटी वाली वैल्यू लेंगे। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है? 0। अब यहाँ पर अगर आप 0 लेते हो तो ये गलत है। 0, 4, 5, 7 ये आपका रॉन्ग है, बिकॉज इट इज़ 3 डिजिट नंबर। कितना है? 3 डिजिट। हमें कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट नंबर फॉर्मेशन करना है, तो ये गलत होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें 4 डिजिट, तो 0 को फर्स्ट प्लेस पर कभी भी यूज़ नहीं करना है जब भी। तो हमें उसकी बजाय उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, ये जैसे 4 है, 4 को अब हमें सबसे पहले ये हो गया हमारा। अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। फिर उसके बाद 5, देन 7। तो सबसे पहले ये 4 डिजिट नंबर है, ये अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो ये 3 डिजिट। ग्रेटेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद इन तीनों में बड़ा कौन सा है? 5, फिर 4 एंड 0। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है कि जब भी 0 आ जाता है नंबर में, तो हमें ध्यान रखना है कि वो 3 डिजिट फॉर्मेशन ना आ रहा हो। आपको 4 डिजिट फॉर्मेशन बोला है तो आपको 4 डिजिट ही बनाना है। ओके, अब एक और इस टाइप से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, मतलब डिजिट्स आपके पास कम होंगी और उनको रिपीट करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो हम यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन लिख देते हैं।
बॉक्स हम चेंज कर देते हैं और नंबर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है इन 3 डिजिट से, और यहाँ पर भी 4 डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट से। मतलब कोई भी एक डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब फॉर्मेशन करेंगे तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे, मतलब छोटी वाली वैल्यू को रिपीट करेंगे, और जब ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो बड़ी वाली। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन तीनों से। तो सबसे पहले हम इन तीनों से सबसे छोटा कौन सा है, 2। अब एक बार और हम इस नंबर को रिपीट कर सकते हैं। अब भी फिर से देखना है कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2, फिर 4, फिर 7। कोई भी एक नंबर को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर विथ रिपीटेशन बोला होगा तो सारे स्मॉलेस्ट ले लेने का है हमको, मतलब 2 2 2 2 2 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट बोला है तो 7 7 7। सिर्फ 1 डिजिट रिपीटेशन बोला है तो एक बार हम कोई भी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट तो 7, फिर से 7 को रिपीट कर सकते हैं, देन 4 2। ओनली 1 डिजिट रिपीटेशन है ये। कोई भी एक डिजिट को हम रिपीट करके ये नंबर बना रहे हैं। सेम यहाँ पर 1 डिजिट रिपीटेशन है। तो यहाँ पर कोई भी एक डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं, 4 5 0। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बनाते वक्त और ग्रेटेस्ट बनाते, ग्रेटेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादातर, स्मॉलेस्ट में थोड़ा सा कम। अब सबसे छोटे तो 0 0 तो लेना ही नहीं, हमें 4 डिजिट का है, तो हम यहाँ पर 0 को यूज़ नहीं करेंगे। इन तीनों में से ये तो गया। अब यहाँ पर 4 को यूज़ कर लेंगे, देन अब 2 टाइम्स 0 को हम यूज़ कर सकते हैं। हमें 4 को 2 टाइम्स नहीं यूज़ करना है, 0 को 2 टाइम्स यूज़ करना है, बट फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखना है कभी भी हमें उसको। देन ये हो गया हमारा 4005। फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इन तीनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट बनाए, तो 5 5 4 0। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर, जितने भी डिजिट को बनाना है आपको इस टाइप से पैटर्न को फॉलो